स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल साइंस टू टेक्नोलॉजी में। मैं अनुपम विपुल आपका स्वागत करता हूं आज के शो फ्यूचर फ्राइडे में। और आज हम लोग बात करेंगे डाइसन स्फीयर के बारे में। तो आइए समझते हैं। तो सबसे पहले डाइसन स्फीयर इन जेंटलमैन का बनाया हुआ था। और ये ना तो स्फीयर है ना तो शेल है। ये बात एकदम समझ लीजिए, ये डाइसन स्फीयर जस्ट एज ए शॉर्ट हैंड बोला जाता है। इसको स्फीयर के तौर पे नहीं बनाया जा सकता। अंडर नोन फिजिक्स नोन मटेरियल साइंस के अंदर नहीं हो सकता। और सॉल्व का मतलब ये हो रहा है कि बहुत सारे छोटे यूनिट होंगे जो किसी स्टार को कवर करेंगे। तो आप बोलेंगे अगर वैसा करते हैं तो लाइट कैसे कवर हो जाए, मतलब डाइसन सॉल्व का आइडिया क्या कि वो स्टार दिखना बंद हो जाता है। तो ऐसा कैसे होगा, इसको समझने के सबसे बढ़िया तरीका आप ऐसे समझिए कि अगर जंगल में पेड़ होते हैं तो पेड़ एक दूसरे से दूर होते हैं, लेकिन अगर खूब सारे ऐसे लगा देते हैं आप आराम से आर पार जा सकते हैं, लेकिन आपको दूसरी तरफ का लाइट दिखना बंद हो जाता है। स्वार्म का आइडिया वही है कि इतने सारे हैबिटेट रहेंगे कि अगर आप हैबिटेट में खड़ा रहेंगे तो दूसरा हैबिटेट आपको बहुत दूर दिखेगा, लेकिन जब सूर्य से बाहर आते जाएंगे मतलब डिस्टेंस बढ़ाते चलेंगे, जैसे आप मान लीजिए 4-5 लाइट ईयर दूर चले, तब आपको वहां से कुछ नहीं दिखेगा, सिर्फ एक ब्लैक हेज दिखेगा जो इंफ्रारेड में ग्लो करेगा, क्योंकि सन की जितनी एनर्जी आएगी वो इंफ्रारेड में बदल जाएगी। तो यही है, इसीलिए समझिए कि एक स्फीयर नहीं है, खूब सारे छोटे छोटे हैबिटेट या खूब सारा पावर कलेक्टर सिस्टम एनर्जी कलेक्ट करेगा और बाहर से देखने पे लगेगा कि वो पूरी तरह से सन को कवर कर चुका है। इसीलिए ये आइडिया डाइसन स्वार्म का बनाया हुआ है। 1960 में फ्रीडमैन डायसन ने बनाया था ये आइडिया। और ये इनका मेन रीज़न ये था कि जो एलियन रिसर्च हो रहा था उसमें ये था कि अगर मान लीजिए कोई सिविलाइजेशन है वो बहुत ऊपर है, तो वो क्या ऐसा करेगी जो हम लोग को बाहर से ही पता चल जाए, मतलब दूर से देखने से ही समझ में आ जाए। तो यही आइडिया इनका ये था कि क्योंकि ये सिस्टम सबसे ज़्यादा एनर्जी देता है। आप कहेंगे क्या होगा अगर हम लोग फ्यूजन कर रहे हैं, फ्यूजन डाइसन स्वार्म के कंपेयर में आएगा भी नहीं। मतलब अगर डाइसन स्वार्म 100 वाट का एनर्जी दे रहा है तो फ्यूजन दिखाएगा भी नहीं, वो जीरो इतना जीरो पड़ जाएगा उसके पीछे। तो इसीलिए मतलब सबसे ज़्यादा एनर्जी नॉन फिजिक्स के अंदर आप ऐसे ही निकाल सकते हैं डाइसन स्वार्म का इस्तेमाल करके, और इसको लेवल 2 पहुंच जाएंगे। तो यही आइडिया यही था, मतलब यही आइडिया 1960 में लिया गया, उसको मैथमेटिकली रिफाइन काफ़ी लोग कर रहे हैं। और कहीं पे भी गलती से भी मत सोचिएगा कि बलून की तरह ऐसे कवर किया रहेगा। स्टार ट्रेक में दिखा दिया है, एक दो और शो में दिखा दिया, लेकिन वैसा होना नहीं है। वो मतलब मैथमेटिकली बस आइडिया गलत था, नाम में छोटा लोग स्फीयर बोल रहे थे तो सीजी आर्टिस्ट भी स्फीयर ही बना दिया। तो अब बात बनते हैं, इतना ऊटपटांग चीज़ की पूरा तारा को कवर कर लो, जैसे पूरा सूर्य को कवर कर लो, भाई ऐसा क्यों, इतना ऊटपटांग क्यों जा रहे हैं। आप ये समझिए कि इंसानियत का मेन लिमिटेशन एनर्जी है। जितना ज़्यादा ऊर्जा होगा हम लोग उतना तगड़े होते जाएंगे। हमारा ऊर्जा शुरू हुआ कैसे, बायोलॉजिकल एनर्जी से, यानी कि आप खाना खाते हैं, वो खाना आपका बॉडी के अंदर ब्रेक डाउन होता है, उससे आपका सेल चलता है, सेल में एनर्जी आती है, आप काम करते हैं। फिर हम लोग धीरे धीरे आग का इस्तेमाल करने लगे, फिर उसके आगे केमिकल एनर्जी का इस्तेमाल करने लगे एक्सटर्नली, जैसे कि फ्यूल हो गया, न्यूक्लियर फ्यूल्स हो गए, ये सब का इस्तेमाल करके हम लोग बड़े बड़े मशीन आए। ये हमारा अभी पहुंच गया है। अब इसके आगे हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि 2-3 चीज़ और हो सके, जैसे कि खास करके न्यूक्लियर फ्यूजन पे अगर पहुंच जाए तब तो अलग लेवल का बात हो जाएगा, लेकिन अभी तक तो नहीं पहुंचे। तो अगर मान लीजिए न्यूक्लियर फ्यूजन पहुंच भी जाते हैं तो भी इसके बराबर का पावर आउटपुट नहीं पहुंच पाएंगे, इसीलिए सीधे यहीं जाने के पीछे काफ़ी लोग इंटरेस्टेड हैं। और एक पॉइंट के बाद आपको धरती का सारा ऊर्जा मतलब आप ऐसा थोड़ी कर सकते कि धरती है तो धरती को पूरा का पूरा धरती आप कवर कर दो सोलर पैनल से, ऐसे तो काम चलेगा नहीं। तो इसी का अगर धरती रहने लायक बनाना चाहते हैं तो उसमें एनर्जी बनाने का तरीका कुछ ऐसा होना चाहिए जो उसको नुकसान ना पहुंचाए। तो इसीलिए हम लोग को एनर्जी का लिमिटेशन हटाने के लिए, कि नहीं सोचना ना पड़े हमारे मतलब 10-12 जनरेशन बाद के बच्चों को सोचना ना पड़े कि कहाँ से एनर्जी आ रही है, ये सबसे बड़ा ऑप्शन है। और आप ये समझिए कि जितना हम लोग तरक्की करते जाते हैं एनर्जी की खपत बढ़ते चले जाती है। जैसे कि लोग अगर 30-40 साल जी रहे हैं, मान ली कोई बीमारी उड़ा दे रहा है, कोई मतलब भूखे मर जा रहे हैं, सेहत अच्छा नहीं है, लोग ज़्यादा एनर्जी नहीं खाते। अब वहीं पर आपका मेडिकल साइंस अच्छा होते लगा, अब बंदे लोग 120 साल तक जीने लगे, बिजली का खपत बढ़ जाएगा। तो वही समझिए जितना हम लोग प्रोग्रेस करेंगे एनर्जी का रिक्वायरमेंट बढ़ते ही जाएगा। तो ये नहीं होने वाला कि काफ़ी लोग सोचते हैं कि मतलब अगर हम लोग एनर्जी एफिशिएंट हो गए तो पावर रिक्वायरमेंट घट जाएगा, घटेगा नहीं, वो एक्सेलरेशन का रेट थोड़ा सा धीमा होगा। तो यही समझिए कि जितना प्रोग्रेस करेंगे एनर्जी का खपत बढ़ता ही जाएगा, चाहे वो आप कितनों भी एफिशिएंट इक्विपमेंट बना लें। और सन के पास एज ए पूरा सूर्य के तौर पे देखेंगे तो उसमें काफ़ी है, मतलब भरपुष्ट है, तंदुरुस्त है, आपको टेंशन नहीं लेना है। मतलब आप इसका पूरा 1% भी निकाल लें, पूरा सूरज का 1% निकाल लें तो भी काम मतलब सूरज को ना तो फर्क पड़ने वाला है और हम लोग का जिंदगी भर का समस्या सॉल्व हो जाए। इसीलिए इस टेक्नोलॉजी के पीछे से लोग काफ़ी इंटरेस्टेड है, क्योंकि ये एक ऐसे लेवल पे ले आता है जहाँ ऊर्जा के बारे में आप सोचना बंद कर दोगे, भैया छोड़ो, मतलब हमको नहीं चाहिए। तुमको कितना चाहिए, 5,000 मेगावाट चाहिए, कोई टेंशन नहीं है। तुमको 50 करोड़ मेगावाट चाहिए, कोई टेंशन नहीं। तुमको 5 अरब बिलियन ट्रिलियन
ज़ेटावाट चाहिए, कोई टेंशन नहीं है। मतलब हम लोग एनर्जी को गिनना छोड़ देंगे, ये उस लेवल तक पहुँच जाता है। और इसका ये समझिए कि काफ़ी लोग कहते हैं यही होगा अगर हम लोग पूरा धरती को सोलर पैनल से कवर कर दें। वो बात सही है, लेकिन मतलब सूर्य के लेवल पे नहीं होगा, क्योंकि धरती और सूरज के साइज़ में बहुत बड़ा अंतर है। और सन समझिए एक 360 डिग्री में एनर्जी दे रहा है, तो उसका पूरा अर्थ की तरफ थोड़ी आ रहा है, वो सिर्फ ये हो जा रहा है, मतलब समझिए पूरे वैक्यूम में डिस्ट्रीब्यूट हो जा रहा है वो एनर्जी। और अगर आप सूरज को कंपेयर में देखेंगे, सिर्फ जुपिटर सैटर्न शायद बगल में दिख जाए, धरती तो दिखेगा भी नहीं, क्योंकि समझिए धरती में ये मतलब धरती एक कोरोना इजेक्शन के अंदर आ जाएगा, इतना छोटा है। तो मतलब इसका सरफेस एरिया इतना है ही नहीं कि सूरज का पूरा एनर्जी यूज़ कर सके, इसीलिए सूरज को ही ढकना पड़ेगा। तो यही आइडिया है कि हम लोग को अगर ब्रह्मांड को मतलब लेवल पे पहुंचना है कि हाँ, आकाश गंगा में हम लोग कहीं से भी इधर उधर आ जा सकते हैं, या मतलब अरबों खरबों लोगों को हम लोग एक जगह पे सेफली अच्छे से मतलब सब चीज़ बैलेंस करके रख सकते हैं, तो ऊर्जा बहुत चाहिए। उतना ऊर्जा मतलब सूरज ही दे। और ऐसा नहीं कि हम लोग स्टार्ट करेंगे तो डायरेक्ट 100% निकालेंगे, पहले 0.1% निकालेंगे, फिर 1%। जैसे जैसे ऊर्जा हम लोग का बढ़ते जाता है, हमारी आबादी ग्रो करते चली जाती है। अभी हमारा आबादी सीलिंग पहुंच रहा है, क्योंकि हम लोग एनर्जी मैक्स आउट कर रहे हैं। जैसे ही नई एनर्जी आने लगेगी, सीलिंग बढ़ जाएगा। तो अब बात करते हैं फिजिक्स का। सपने तो कोई भी देख लेता है, मतलब भावनाओं में बहने में तो कुछ रखा नहीं है। लेकिन आप ये समझिए कि ये जो टेक्नोलॉजी, इसीलिए बोला कि स्फीयर नहीं हो सकता, स्पर्म हो सकता है। ये 100% अंडर नोन साइंस, यानी कि जो भी साइंस हम लोग को पता है, जिस पे हम लोग अपना सैटेलाइट चला रहे हैं, जिस पे अपना सोलर पावर प्लांट चल रहा है, हर साइंस को जितना जानते हैं, टेस्ट कर चुके हैं, रिलायबली पता है कि ये एक्यूरेट है, प्रिडिक्ट करता है, सब चीज़ हो चुका है, उसके अंदर ये आराम से किया जा सकता है। ये समझिए ऐसा बात हो गया कि पिरामिड जैसे बना हुआ है, तो क्या हम लोग 10 गुना बड़ा पिरामिड बना सकते हैं? हाँ, बना सकते हैं, बस बात है क्यों उतना पैसा बर्बाद करेंगे। वो वही बात है कि ये ऐसा चीज़ नहीं है कि जो हम लोग का साइंस नहीं अलाउ करता, जैसे ये एंटी ग्रेविटी नहीं है या टेलीपोर्टेशन नहीं है, ये सब ऐसा नहीं है। ये आराम से, ये बस समझिए एक इंजीनियरिंग है, बड़ा लेवल पे है। और ये बात भी समझिए, एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। तो आप एनर्जी जो लेंगे, वो एनर्जी गायब नहीं हो जाएगी, आप उससे कुछ भी करेंगे वो धीरे धीरे हीट में बदल ही जाएगा। इसीलिए स्टार जो है हमारा, जैसे सन है, सन का एक स्पेक्ट्रम है। बाहर से अभी मान लीजिए कोई एलियन दिख रहा है, मतलब 100 लाइट ईयर की दूरी पे है, वो देख रहा है तो उसको अभी सन नॉर्मली दिखा है। लेकिन अगर डायसन स्वॉर्म बना दिए तो उसको दिखेगा कि ये सन ज़रूरत से ज़्यादा बड़ा दिखने लगेगा, क्योंकि इतने सारे छोटे रेडिएटिंग पॉइंट है, दूर से लगेगा रेडियस बहुत बड़ा है, और सन इंफ्रारेड में ग्लो कर रहा है, क्योंकि सारा एनर्जी आ रहा है, हम लोग उसको यूज़ कर ले रहे हैं, कन्वर्ट कर रहे हैं, वेस्ट हीट बाहर निकल रहा है। तो बाहर से देखने में लगेगा कि सन में ऑप्टिकल स्पेक्ट्रम नहीं है, वो सीधे इंफ्रारेड में ग्लो कर रहा है। और यही इसी लॉजिक का इस्तेमाल करके ये खोजने की कोशिश कर रहे थे एलियन सिविलाइजेशन को। टेलीस्कोप से देखिए, कोई अगर स्टार ऐसा दिखता है जिसमें कि मतलब सारा मैथमेटिक्स जो है वो कह रहा है कि ये इसको वाइट ग्लो करना चाहिए, लेकिन ये सिर्फ इंफ्रारेड में आ रहा है आउटपुट, तो वहाँ डायसन स्वॉर्म होने का चांसेस बहुत ज़्यादा रहेगा। तो भी समझिए, वेस्ट एनर्जी हम लोग का इंफ्रारेड में निकल जाएगा। और इसके लिए जो मैं बोल रहा हूँ ये सिंपल है, तो ये एक्चुअली सिंपल है। मतलब हम लोग ये सोलर पावर डिश बना चुके हैं और अंतरिक्ष में भी रख के देख चुके हैं। मतलब ऐसा चीज़ नहीं है कि कैसे होगा, किसी ने आज तक नहीं किया। ये सब का चाहिए छोटे स्केल पे किया है, बस स्केल बड़ा कर देना है, मतलब एक की जगह 10,000 मैन्युफैक्चर करना है। तो फिजिक्स में तो काफ़ी चीज़ हो जाता है। तो अब बात करते हैं इंजीनियरिंग में आप करोगे कैसे। तो इंजीनियरिंग में करने के लिए हमारे पास दो ऑप्शन आता है। पहला ऑप्शन आता है ऑर्बिटल कलेक्टर्स आप लगाते हैं। सूरज के पास में जितना पास आप उसके जा सके बिना अपने आप को तबाह किए, वहाँ जाके उस पर ऑर्बिट करने लगे। तो ये तो हम लोग अभी धरती में कर ही रहे हैं, तो आराम से सूरज के इर्द-गिर्द आराम से ऑर्बिट किया जा सकता है। उस ऑर्बिट से आप एनर्जी ट्रांसफर कर सकते हैं। और एक और ऑप्शन हमको काफ़ी देखने को मिला, ये उतना पॉपुलर ऑप्शन नहीं क्योंकि अभी तक हम लोगों ने किया नहीं है। ये है सैटेलाइट्स का, मतलब सैटेलाइट्स करके से बोला, मतलब ये समझिए आइडिया ये कि सोलर मतलब जो सिस्टम रहेगा ये ऐसे बैलेंस किया जाएगा कि सूरज है, सूरज का सरफेस ये मान लीजिए है, इस सरफेस के ऊपर सैटेलाइट नीचे गिरेगा क्योंकि सन की ग्रेविटी उसको खींच रही है। लेकिन सन में इतनी लाइट है, इतना एनर्जी वो बाहर इजेक्ट कर रहा है कि वो उसको बैलेंस कर देगा, कि मतलब वो गिरेगा भी नहीं और ऊपर भी नहीं जाएगा, वो वहाँ पे बैलेंस हो जाएगा। जैसे एक स्काई ड्राइवर बैलेंस हो जाता है स्पीड के मामले में, कि उसकी स्पीड ना तो बढ़ती है ना घटती है जब वो एक बार टर्मिनल वेलोसिटी पहुंच जाता है। स्पेस में ऐसा करना मैथमेटिकली पॉसिबल है कि आप जैसे कोई भी स्टार है उसके ऐसे जगह पे पहुंच जाए जहाँ पे आपका उसका मतलब ग्रेविटी खींचे और जो एनर्जी आउटपुट हो रहा है वो आपको बाहर ठेले, तो आप वहाँ अटक जाइएगा। तो ये आइडिया उतना मतलब हम लोग करके नहीं दिखे। फिजिक्स अलाउ करता है, इंजीनियरिंग हम लोग किए नहीं। लेकिन ऑर्बिट एकदम सिंपल है, ये तो हम लोग अभी कर चुके हैं, धरती को अभी ये कवर कर चुके हैं। और जब तक इलॉन मस्क का पूरा वो मतलब स्टारलिंक कंप्लीट होगा तब तक तो पूरा धरती अच्छे से कवर कर चुके होंगे। तो यही समझिए, जो हम लोग धरती पे कर रहे हैं वो सूर्य पे करना होगा। बड़ा स्कोप है, स्कोप बढ़ जाएगा। और फिर बात होता है चलो ठीक है, वहाँ आपने पूरा पावर एकदम बम बम कलेक्ट कर ले रहे हो, कोई टेंशन नहीं। उसको भेजो कैसे, तार थोड़े लगाने वाले हैं ऑर्बिट पे। तो उसके लिए हमारे पास माइक्रोवेव सिस्टम है। माइक्रोवेव हम लोग बहुत अच्छे से कंट्रोल कर लेते हैं। आपके पास तो काफ़ी अच्छा चांस हो सकता है कि एक दो लोग के पास तो माइक्रोवेव हो। अगर है तो प्लीज़ कमेंट लिख दीजिए, और सब लोग लाइक करते जाओ जिनके पास माइक्रोवेव है।
तो वो माइक्रोवेव का इस्तेमाल करके हम लोग एनर्जी इधर से उधर भेज सकते हैं। और करते ही आपका मोबाइल फ़ोन काम कैसे करता है, वो टावर से एनर्जी रिसीव करता है। हाँ, बस टावर बनाया गया है कि वो एनर्जी को फैलाए, मतलब कवरेज पे किया गया है। अगर कवरेज को उल्टा कर दिया जाए, कवरेज की जगह पे तुम सीधे एक जगह से दूसरी जगह पहुंचो, एनर्जी भेज देगा वो। अब मतलब वैसे ही काम करता, तभी तो आप लोग का सैटेलाइट से दूरदर्शन चलता है, या जो डायरेक्ट टू होम है टाटा स्काई, ये सब चल कैसे रहा है, सैटेलाइट एनर्जी भेज रहा है। बस सैटेलाइट बनाया गया ऐसा जियो स्टेशनरी में कि भैया पूरा भारत पे स्प्रेड कर दो एनर्जी। तो ये सब आराम से हमारे इंजीनियरिंग के अंदर समझिए छोटे स्केल में हम लोग कर चुके हैं। इसीलिए ये सपना ऐसा कुछ नहीं है कि कुछ ज़रूरत ज़्यादा बह रहे हो, ये ऐसा है कि अरे हम लोग कर लिए, बस अब इसको बड़ा कर दो। और जो कि हम लोग सैटेलाइट सब लगाने लगे हैं, लग्रांज पॉइंट में सैटेलाइट बनाए जा रहे हैं जो सन को ऑर्बिट कर रहे हैं। तो ये सब अब कोई हवा महल नहीं है, ये बस मतलब समझिए पहला ही ईंटा रखा है। सपना बहुत बड़ा है लेकिन पहला ईंटा रख दिया है। अब बात करते हैं, इसको थोड़ा धरती पे लाते हैं हम। अभी बहुत ऊपर उड़ गया, अब थोड़ा नीचे आते हैं। यहाँ पे इसको छोटे स्केल में टेस्टिंग की जा सकती है, ऐसा नहीं कि ज़रूरत है कि आपको डायरेक्ट सन से ही स्टार्ट करो, वो थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। इसका सबसे छोटा स्टार्ट कहा जाएगा स्पेस बेस्ड सोलर पावर, यानी कि अंतरिक्ष से सूर्य ऊर्जा अप्लाई। तो क्या ऐसा किया जा सकता है, अगर आप धरती के जियो स्टेशनरी ऑर्बिट पे आते हैं और खासतौर से एंगल कर लेते हैं, मतलब अगर धरती का इक्वेटर ऐसा है, आप मतलब ये एंगल से थोड़ा सा ट्विस्ट कर दें, तो आप कभी भी धरती का शैडो में नहीं जाएंगे। यानी कि आपका सोलर कलेक्टर हमेशा सन को देखता रहेगा। फायदा, बम बम बिजली मिलेगा, 24/7 आपको बिजली मिलेगा। जो हमेशा सोलर के साथ सबसे बड़ा समस्या क्या है, रात को क्या करोगे, या दिन में भी वो सिर्फ 6 घंटा रहता, 12 घंटा नहीं रहता। यहाँ पे अगर आप अंतरिक्ष में लगाते हैं, जो कि हम लोग कर रहे हैं, जियो स्टेशनरी में सैटेलाइट लगा हुआ है, कुछ कुछ तो सैटेलाइट भारी भरकम सैटेलाइट हैं, मतलब 10 टन तक के पहुंच जाते हैं। तो वहाँ पे अगर आप एक सिस्टम लगाते हैं जो सोलर एनर्जी कलेक्ट करता है, और उसको आप माइक्रोवेव का इस्तेमाल करके बीम करते हैं, और जियो स्टेशनरी में तो आपको ऐसा भी नहीं कि एंटीना मूव करना है, वो एक ही जगह पे पावर आएगा और उसको कुछ नहीं छेड़ना है आपको। सन को तरफ आप बस किसी तरह से डिश या सोलर पैनल या डिज़ाइन ऐसा करें कि वो हमेशा वहीं बाउंस करता रहे, आपको आराम से 24/7 इंटू 365 अनलिमिटेड एनर्जी मिलेगा। अनलिमिटेड मतलब आपका कलेक्टर जितना बड़ा होते जाएगा उतनी ज़्यादा एनर्जी मिलती जाएगी। तो ये हम लोग अभी कर सकते हैं। और इस सोलर स्पेस बेस्ड सोलर पे लोगों का इंटरेस्ट थोड़ा बढ़ गया है, क्या है कि काफ़ी लोगों को लग रहा है यार ये न्यूक्लियर फ्यूजन होगा कि नहीं पता नहीं, क्योंकि हम लोग बिलियन के ऊपर बिलियन डाल चुके हैं। 1-2 बिलियन की बात नहीं हो रही है, बहुत ज़्यादा जीरो है उस बिलियन में हम लोग जितना लगा चुके हैं। अब वो इतना ज़्यादा है कि उतना बिलियन आराम से अगर कोई देश लगता है, जैसे मान लीजिए यूएसए जितना खर्च किया है उतना ही कर रहा है, भैया ठीक है वो जब होगा तब करेंगे, अभी बस उतने से सोलर पैनल बना लो। वो इतना सोलर पैनल आता है कि सोलर पैनल बनाने के लिए जो इतनी एनर्जी लगेगी वो उससे ज़्यादा प्रोड्यूस करने लगते हैं। तो समझिए वो एक पैनल बनाए, फार्म बनाए, उससे पूरा माइनिंग मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री चलाने लगते हैं, उससे और सोलर पैनल तरफ से देखते देखते वो लोग इतना सोलर पैनल मैन्युफैक्चर कर लेते हैं कि उनको एनर्जी की समस्या सॉल्व हो जाता। तो इसीलिए काफ़ी लोग अब इस जगह पे आ रहे हैं कि यार कब होगा ये फ्यूजन, मतलब। और ऐसा नहीं है ये 100-150 करोड़ का प्रोजेक्ट है, अरबों खरबों लग रहे हैं इसमें, और टाइम भी लग रहा है। ऐसा नहीं है कि मतलब 5 महीना हुआ, सालों साल से चल रहा है। मतलब 2050 में पहला ट्रायल रिएक्टर बनेगा बोले। तो इसीलिए काफ़ी लोग इसमें स्पेस की तरफ जाना चाहते हैं, क्योंकि ये इकलौता है जो हमारा सारा समस्या सॉल्व कर देगा, और नॉन फिजिक्स के अंदर है। ये बात समझ लीजिए, नॉन फिजिक्स के अंदर है, यानी हम लोग ये सब प्रोडक्ट्स बनाते हैं छोटे स्केल में, बड़े स्केल में भले बात अलग है, लेकिन ये सारा चीज़ बनता है, ये सारा चीज़ मैन्युफैक्चरिंग है। आप चाहे तो खरीद सकते हैं। और इसमें जापान भी ये एक डेमो रन करने का बात हो रहा था, 2015 में बात हो रहा था। मैं श्योर नहीं हूँ कि वो प्रोजेक्ट कहाँ तक गया है, लेकिन गाड़ी खुल गई, काफ़ी लोग इसमें इंटरेस्टेड हो गए। और ये हम लोग आज स्टार्ट कर सकते हैं, मतलब ऐसा नहीं कि आज बनाएंगे और आज ही हम लोग कई 100 गीगावाट का पावर ट्रांसफर करने लगे, बहुत हुआ तो कुछ किलोवाट करेंगे। लेकिन आज हम लोग कुछ किलोवाट अगर अंतरिक्ष से निकालने लगते हैं तो कल के लिए समझ रहे रास्ता खुल जाए। जैसे शुरुआत में धरती कितना लोग बिजली खाते थे, 1-2 किलोवाट बहुत हो गया, बहुत हो गया, टेंशन नहीं। अभी मतलब 100-150 किलोवाट डेली खपत हो जाता है जहाँ जहाँ एसी लगा हुआ है। तो समझिए स्टार्ट छोटे से ही होगा, और ये हम लोग कर सकते हैं, और ये हमारा सारा समस्या सॉल्व कर देगा। क्योंकि न्यूक्लियर के साथ ये प्रॉब्लम है कि न्यूक्लियर एनर्जी अगर आप इस्तेमाल करते हो, उसका वेस्ट एनर्जी धरती को हीट करेगा, स्पेस से आ रहा है, वो कन्वर्शन इनएफिशिएंसी अंतरिक्ष में एनर्जी डंप कर दे रहा था, और वो एनर्जी आपको अगर नहीं एक्सेप्ट करते तो मतलब सीधे सीधे धरती में पड़ जाता है। तो शांति से हम लोग ये स्पेस का इस्तेमाल करके सोलर एनर्जी निकाल सकते हैं, उससे कार्बन सेक्वेस्ट्रेशन कर सकते हैं, और वेस्ट एनर्जी बहुत कम रहेगा। तो ये छोटे स्केल में ये डायसन स्वार्म का समझिए बीज जो है हम लोग अभी रोप सकते हैं। अभी मतलब 2020 में 2020 में स्टार्ट करें तो 2030 तक में पहला प्रोटोटाइप्स लॉन्च हो चुका होगा, और उसके 1-2 महीने के अंदर सिग्नल आने लगेगा कि पावर आ रहा है, कितना ट्रांसमिट हो रहा है। क्योंकि काफ़ी चीज़ इसमें रिफाइन तो करना ही पड़ेगा, ऐसा नहीं होता कि एक दिन आप स्टार्ट किए और सीधे 5G पहुँच जाएंगे, लेकिन गाड़ी खुल सकती है। और छोटे स्केल में ये काफ़ी प्रैक्टिकल चीज़ है।
तो हम लोग इसका क्या उम्मीद कर सकते हैं भविष्य में, मतलब कई सौ साल आगे की बात कर रहा हूँ, 10-20 साल की नहीं, कई सौ साल के आगे की बात कर रहा हूँ। ये समझिए हम लोग को स्केल 2 पे ले जा सकता है। तो आप लोग काफ़ी लोग मुझे कमेंट पे पूछते हैं कि ये कार्डाशेव स्केल क्या है। ये कार्डाशेव स्केल ये है मैथमेटिकल एक आइडिया है, बस रफली एलियन सिविलाइजेशन को मैथमेटिकली कैलकुलेट करने के लिए। आइडिया ये है कि अगर आप पूरे प्लानट का एनर्जी यूज़ कर लेते हैं, मतलब प्लानट पे जितना सन से एनर्जी आ रहा है वो एनर्जी अगर आप यूज़ कर पाते हैं, क्योंकि सन में मतलब धरती में कुछ भी चीज़ है उसका एनर्जी सन से ही आता है। मतलब जैसे मैंने अभी आप हाइड्रो डैम पे बनाया था, उसमें भी यही था कि वाटर साइकिल चलता कैसे है, क्योंकि वो सन पे चल रहा है, हर चीज़ वैसे ही होती है। तो जितना सोलर एनर्जी पड़ रहा है वो अगर आप पूरा कैप्चर कर पाते हैं, चाहे स्पेस बेस्ड सोलर हो या सरफेस पे ही आप कुछ कर ले रहे हैं, तो आप स्केल 1 पे पहुंच गए। इंसान अभी यहाँ नहीं है कि मतलब जितना एनर्जी पड़ रहा है हम लोग उतना यूज़ नहीं कर पा रहे। फिर इसके बाद ये हुआ लेवल 1। लेवल 2 होगा कि आप पूरा सोलर सिस्टम को ही कवर कर लें। यहीं पे हम लोग बात जो कर रहे थे डाइसन स्वॉर्म का, वो यही है लेवल 2। लेवल 3 होगा कि आप यही काम गैलेक्सी लेवल पे करने लगे, पूरी गैलेक्सी आपके कंट्रोल में आ जाएगी, और वो एकदम अलग लेवल हो गया। ये मतलब मैथमेटिकल मॉडल्स बनाए गए थे। तो कार्टेशियन स्केल कोई इतना सीरियस चीज़ है नहीं, क्योंकि उसका स्केल थोड़ा ज़रूरत से ज़्यादा ही बह जाता है। तो यही समझिए अगर हम लोग ये करते हैं, मतलब धरती में ये कर रहे हैं, स्पेस वेस्ट सोलर करने लगते हैं, धीरे धीरे हम कार्बन डाइऑक्साइड जितना निकाल लिए हैं एटमॉस्फेयर से वापस उसको सेक्वेस्टर करके डाल देते हैं, एटमॉस्फेयर साफ होने लगेगा और एनर्जी एक बार क्लीन आ जाएगी तो आधा समस्या तो वहीं खत्म, सीधे खत्म हो जाएगा आधा समस्या। इससे हम लोग अंतरिक्ष में एक्चुअली कुछ कर पाएंगे, क्योंकि ये आपको नीचे में काफ़ी पहुंचे हुए आइजैक आर्थर का वीडियो दे दिया है। और थोड़ा सा अगर आप वो उतना लंबा वीडियो देखने की इच्छा नहीं है तो नीचे उससे छोटा एनिमेशन में बटर मसाला लगाया हुआ है, वो भी आप देख सकते हैं। तो मतलब अगर ये हम लोग कर लेते हैं, कार्डाशेव स्केल में जाने गाड़ी खोल देते हैं, तो एनर्जी इस लेवल पर हम लोग इस्तेमाल करेंगे कि स्पेस ट्रैवल हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं होगी। अरे कहाँ जाना है, अल्फा सेंचुरी, मतलब हम लोग लिटरली 5 से 6 साल में पहुंचने लेंगे। लाइट स्पीड तो आगे नहीं जा पाएंगे, लेकिन लाइट स्पीड तक जाने का एनर्जी आ जाएगा। तो यही समझिए उम्मीद के मामले में ये बहुत आगे ले जा सकता है। और मतलब सारा चीज़ का नॉन फिजिक्स के अंदर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जैसे वार्प ड्राइव फिजिक्स, मतलब तिगड़म लगा के हर सही दे गई। एंटी ग्रेविटी क्या है, हर सही मतलब, क्योंकि देखिए मैटर है एंटी मैटर है, तो सब लोग ग्रेविटी है तो एंटी ग्रेविटी होगा। ये बात का कहने का कोई मतलब नहीं होता, क्योंकि साइंस में आप उसी चीज़ को बोलते हैं जिसको आप देख चुके हैं, ऑब्जर्व कर चुके हैं। आप एक्स वेरिएबल लगा सकते हो लेकिन उसका कोई मतलब नहीं रहेगा। तो मैटर को हम लोग देखे, एनालाइज किए, एंटी मैटर बनाए, एनालाइज किए, पता चला एंटी मैटर भी पूरी तरह से मतलब नॉर्मल ग्रेविटी में बिहेव करता है। तो इसीलिए एंटी ग्रेविटी को कोई उतना सीरियसली नहीं लेगा। आप कह सकते हो कि डार्क एनर्जी एंटी ग्रेविटी है, लेकिन अगेन डार्क एनर्जी को भी सब लोग सीधे सीधे बोलते हैं भैया अननोन है। हम लोग कुछ दिख रहा है, नहीं समझ में, जब कैटलॉग हो जाएगा, जब समझ में आ जाएगा कैसे काम कर रहा है, कैसे होगा, तब बात होगी। लेकिन अभी नॉन फिजिक्स के अंदर हमारे पास सबसे अच्छा ऑप्शन यही है, स्पेस बेस्ड सोलर। और इसको बढ़ाते 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 पूरा सन को ही कवर कर लो, एनर्जी की समस्या खत्म हो जाएगी, और कई दशकों तक नहीं खत्म होगी, कई अरबों खरब साल तक खत्म हो जाएगा। तो उम्मीद के मामले में ये बहुत आगे ले जा सकता है, और इसका छोटा स्केल भी हमारा समस्या सॉल्व कर सकता है, जो हम लोग अब बनाना शुरू कर सकते हैं। तो काफ़ी होप है इस मामले में। तो ये था मेरा प्रेजेंटेशन डाइसन स्वॉर्म के बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा, कुछ सीखने को मिला, कुछ समझ में आया हो। अगर ऐसा है लाइक कर दें, दूसरा शेयर कर दें, उससे मेरा काफ़ी भला होगा। नहीं अच्छा लगा, नहीं पसंद आया, कोई बात नहीं, आप डिसलाइक कर सकते हैं। मैं कहूँगा डिसलाइक 2 बार दबाएं, उससे मुझे पता चले वो कितना ना पसंद हुआ है। मैं आपसे कहूँगा कि कमेंट लिखें, क्योंकि मैं हर कमेंट की जवाब देने की कोशिश करता हूँ। आपसे कहूँगा सब्सक्राइब कीजिए, बेल दबाइएगा, अगर आप फ्री हैं तो। आपने मेरा वीडियो देखा है, जान के मुझे बहुत खुशी हुई। धन्यवाद।